बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, हमारा भारतीय संविधान में भाग 3 के मौलिक अधिकार का टॉपिक चालू है, बराबर है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तीसरे भाग में, ठीक है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, बराबर है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जब अमेरिका से लिया गया है तो भाग 3 को कहते हैं कि आपको शॉर्टकट में बताया था, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? इसका अधिकार होता है, ठीक है। जो भारतीय संविधान में जो आपके राइट्स दिए गए वो कहां से कहां तक दिए गए? 12 से 35 अनुच्छेद तक, ठीक है। 12 और 13 में आपके मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है, राइट है। इसके बाद 14 से लगाकर 35 तक आपके अधिकार दिए गए। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो नॉर्मली शॉर्टकट में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये कौन सा है? भाग 3। कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है बच्चों, अमेरिका से लिया गया है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, जिसका मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार, ठीक है। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए, भारतीयों के मौलिक अधिकार, वो कहां से दिए गए? 12 से लगाकर 35 अनुच्छेद तक, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे 12 से 35 तक लगा के देखेंगे, 12 और 13 में, 12 और 13 में क्या दिया गया है? परिभाषा। इसके बाद और क्या दिया गया था? 14 से लगाकर 18, 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दिया गया? बताओ जरा। इसमें समानता का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? समानता का अधिकार, समानता या फिर समता का अधिकार। इसके बाद बच्चों देखेंगे कि 19 से 22 तक क्या दिया गया? इसमें क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दिया। इसके बाद क्या दिया गया बच्चों? 23 और 24, 23 और 24 क्या दिया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आपका 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद बच्चों देखेंगे क्या दिया गया? 29 और 30 में क्या दिया गया है? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं अधिकार, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखेंगे जो 31 दिया गया था वो संपत्ति का अधिकार था, जो कि यहां से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया, ठीक है। तो वो यहां पे हम नहीं लेंगे। इसके बाद लिया गया कितना? 32 से 35, 32 से 35 तक, 32 से 35 तक के जो अनुच्छेद दिए गए वो क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना बच्चों हमने देख लिया था, है ना। अब यहां पे देखेंगे हमारा जो हो चुका है, नॉर्मली देखेंगे हमारा हो चुका है 12 से 13 की परिभाषा आपको बता दी है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया। समानता के अधिकार में आपको मैंने 5 से 6 चीजें बताई थी। ये सुनो, कितनी बताई थी? 6 चीजें बताई थी, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? अगर आपको याद हो तो बताओ फटाफट। 1 मिनट रुको।
चौदह से 18 तक, अगर 14 से 18 तक को देखेंगे यहाँ पे 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, देखो 14 में आपको क्या बताया था? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या बताया था कि कानून के समान कोई भी हो, चपरासी हो या फिर कांस्टेबल हो या पुलिस वाला हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, सबके लिए कानून क्या होता है? समान होता है। जैसे कि लेडी जस्टिस देखा है आपने, उसके आंखों में क्या होती है? पट्टी बंधी होती है और एक हाथ में तलवार होती है। इसका मतलब आप सामने कौन खड़े हो वो उनको पता होता नहीं है। जो भी कानून बने सबके लिए क्या होंगे? समान होंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद 15, अनुच्छेद 15 में क्या बताया था? क्या बताया था? धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर समानता। मतलब भारत के किसी भी कोने में आपका कहीं पर भी जन्म हुआ होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान में आप सभी क्या हो? समान हो, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में बताया विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समान सभी समान हो। 15 नंबर में बताया कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सभी व्यक्ति क्या है? भारतीय नागरिक क्या है? समान है। 16 में क्या बताया था? नौकरी विषयक, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था? नौकरी विषयक के लिए शब्द दिया था, अगर याद हो तो आपको, लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन के अवसर, अवसरों में समानता। इसका मतलब ये होता है कि भारत में कोई भी वैकेंसी निकलती है, प्रत्येक व्यक्ति का हक है, प्रत्येक व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति अगर जो उसके लिए एलिजिबल होगा वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये पतला है, इसने इतनी पढ़ाई की, इसने ये किया है, ये इस जाति का, उस जाति का। इस आधार पर यहाँ पर असमानता की जाएगी नहीं। सभी व्यक्ति क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। 17 नंबर में क्या बताया था? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता की समाप्ति है ना, की समाप्ति। इसमें क्या बताया था बच्चों? छुआछूत पहले चलता था, अब छुआछूत चलता है क्या? नहीं। मतलब अपने क्लास में भी देखेंगे हर जाति के मतलब अलग अलग कौम के लोग बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। सबका धर्म समान है क्या? एक ही जाति के लोग है क्या सब? यहाँ पे छुआछूत मना रहे क्या? नहीं। छुआछूत करना गैर कानूनी अपराध है। अगर इस कंडीशन में कोई पकड़ा गया तो उसको ना सजा हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो अस्पृश्यता की क्या समाप्ति हो चुकी है। 18 नंबर में क्या बताया था आपको? उपाधियों का अंत। क्या बताया था? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में ऐसा था बच्चों कि पहले क्या होता था कि राजा होते थे, महाराजा होते थे, तो क्या करते थे? उनके आगे लगाते थे राजा, महाराजा। अभी यहाँ पे क्या होता है? जो भी आपको उपाधि मिली हुई है, जैसे कि खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है या फिर भारत रत्न पुरस्कार लगा हुआ है, तो वो जो आपकी उपाधि है वो आपके नाम के साथ लगा सकते नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब क्या था? उपाधियों का अंत बच्चों। तो यहाँ पे जो पहला था समानता का अधिकार, मतलब इन सभी कंडीशन में भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिला हुआ है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया था 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर स्वतंत्रता के अधिकार में देखेंगे, इसमें कितनी बातें बताई थी आपको? 6 बातें बताई थी। वो कौन कौन सी थी? देखो यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर पे क्या था? बोलने की स्वतंत्रता, अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या थी? अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्या था इसमें? अधिव्यक्ति, ठीक है, अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तंत्रता। किसमें था ये? 19 में। और 19 में भी कितने पार्ट दिए गए थे? 19 में कितने थे? 19 में 7 थे। कौन कौन सा? देखो 1 नंबर पे दिया था अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 नंबर पे सभा की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता,
3 नंबर पे क्या था? संगठन की स्वतंत्रता। 4 नंबर पे क्या? संचरण की स्वतंत्रता। 5 नंबर पे निवास की स्वतंत्रता। इसके बाद क्या था? संपत्ति की स्वतंत्रता। और 7 नंबर पे क्या था? क्या? व्यापार और क्या था इसके आगे? व्यापार की स्वतंत्रता। जैसे कि मौलिक अधिकार बच्चों आपको बताए थे, 7 में से 6 नंबर का जो संपत्ति का अधिकार था वहां से हटा दिया गया था, जो कि 300 ए में रखा गया। अनुच्छेद कौन से? 300 ए में रखा गया। यहाँ पे भी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार है बच्चों, यहाँ पे आपको 7 अधिकार दिए गए थे। 7 अधिकार में से 6 नंबर का था संपत्ति का अधिकार, यहाँ से ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार देखो कैसा था कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 19 में 7 बातें बताई गई। पहला ये, किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, वो भारत के किसी भी कोने में जाके, दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो बोल सकता है, बात कर सकता है, बात करने की स्वतंत्रता दी गई बच्चों। ठीक है, अगर आप बात कर सकते हो तो क्या कर सकते हो? सभा बना सकते हो। क्या कर सकते हो? सभा, मतलब 4 लोगों को बिठाकर अपने मन की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आपकी हो सकता है कोई आइडिया होगी, वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर सभा बुला ली है, अगर लोग आपके जो विचार है, ठीक है, समाज के प्रति जो भी विचार होंगे, तो क्या कर सकते हो? इनके लिए आप संगठन बना सकते हो। क्या कर सकते हो? संगठन बना सकते हो। कई सारी संगठनाएं कार्यरत हैं जो कि आपके समाज सेवा के लिए काम करती हैं। जैसे कि देखेंगे अभी हम लोग आगे जो संविधान जो आर्टिकल अनुच्छेद 23 पढ़ने वाले, तो उसमें क्या दिया गया पता है? एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है। क्या दिया है? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण में क्या होता है? कई सारे देश में बाल कामगार होता है, आपको पता है? बाल कामगार लगाना एक शोषण है। तो शोषण के लिए जैसे कि आपको कोई संस्था बनानी है, आप अकेले तो काम नहीं कर सकते हो सकता है 4 लोग आ जाए, 10 लोग आ जाए, चलो हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। तो उस तरीके से क्या कर सकते हो? आप संगठन बना सकते हो। और संगठन बन गई है तो आप क्या करते हो? संचलन कर सकते हो। संचलन मतलब यहां से वहां भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, घूमते फिरते। अगर कोई जगह आपको अच्छी लगे तो वहां पे क्या कर सकते हो? आप निवासी हो सकते हो, वहां पे रह सकते हो। ठीक है, रहने के लिए कोई मनाही नहीं है, भारत के किसी भी कोने में जाके आप रुक सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आप रुकने के लिए क्या होता है? भाड़े पे रह सकते हो या फिर खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, खुद की प्रॉपर्टी अगर खरीदी है तो ये ना आपका खुद का अधिकार है कि आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी कारणवश अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए, हमारे काम आनी चाहिए, आप पे इसका हक नहीं है, तो कुछ समय क्या होता है कि ये जो ना कानूनी अधिकार बन जाता है। क्या बन जाता है? कानूनी अधिकार। कानून क्या कर सकती है? वो जगह ले सकती है। जैसे कि अपने भुसावल में एक डैम बना हुआ है, पता है ना अभी? कौन सा डैम है ये? हथनूनी डैम, ये अभी नया सिडगांव बैरेज। ठीक है, सिडगांव डैम जो बना हुआ है ना, तो वहां पे लोगों की, कई सारे लोगों की जमीन गई है, जो खेती थी वहां पे लोग खेती करते। तो क्या किया गवर्नमेंट को? लगा कि ये जगह अगर यहाँ पे रहेगी तो इनको भारी नुकसान हो सकता है। अभी डैम है, जब पानी रोका जा रहा है तो ओवरफ्लो हो सकता है, बरसात में ज्यादा बढ़ेगा, और वहां पे जो नजदीक लोग हैं तो उनको हानि पहुंच सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक उनका जो गवर्नमेंट वैल्यू होता है प्रॉपर्टी का, वो दे देती है पैसे, और वो जगह क्या कर लेती है? ले लेती है। तो इस कंडीशन में ये बात ध्यान रखना बच्चों, वहां पर ना आपका ये मौलिक अधिकार नहीं रह जाता, ये क्या हो जाता है? कानूनी अधिकार बन जाता है कि आपके बेनिफिट के लिए या फिर गवर्नमेंट को किसी चीज का नुकसान ना हो, उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करती है? जगह ले लेती है। तो वहां से ये आपका मौलिक अधिकार हटकर कानूनी अधिकार में चला जाता है। इसके बाद बच्चों अगर कहीं पे आप निवासी हो गए हो, ठीक है, कहीं पे आपने जगह ले ली, रह रहे हो, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको रहने के लिए, खाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। किसके? पैसों की। और पैसे तो चोरी करके लेना नहीं है अपने को, वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, जो चाहिए आप वो कर सकते हो, उसकी आपकी स्वतंत्रता मिली है। तो आपको बच्चों ये 19 से 22 तक आपको समझ में आ गया होगा, बराबर है? तो 19 से 22 तक मैंने एकदम शॉर्टकट में बताया, इसके वीडियो अवेलेबल है। आप क्या करना, ये वीडियो डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है इसके पहले के वीडियो। हो सकेगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ये वीडियो के लिंक। कई बार अगर ये देखोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये वाला वीडियो और ये वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो आज हम लोग देखने वाले वो 23 और 24 अनुच्छेद देखेंगे, जिसमें कि लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि होता है राइट्स टू एक्सप्लॉइटेशन।
तो एक्सप्लॉयटेशन दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो अनुच्छेद में किसमें दिए गए, वो अनुच्छेद दिए गए 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24। अब देखो बच्चों अनुच्छेद 23 की बात करेंगे, किसकी, अनुच्छेद 23 की बात। अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 ये कहता है बच्चों, जो ह्यूमन तस्करी होती है, ह्यूमन तस्करी बोले तो जो व्यक्तियों की खरीदी बिक्री होती है, क्या होती है, व्यक्तियों की खरीदी बिक्री के लिए क्या होता है बच्चों, अगर किसी ने किसी व्यक्ति को खरीदा या फिर बेचा तो यहाँ पे क्या होता है, उनके जो अधिकार, उनका क्या होता है, शोषण होता है, क्या होता है, शोषण होता है उनका। तो शोषण के रोकने के लिए एक नंबर पे इसमें लिखना कि जो अनुच्छेद 3 दिया गया, तो सबसे पहले एक नंबर पे इसमें दिया गया है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैक, ये होती है ह्यूमन तस्करी, क्या होती है, व्यक्तियों की तस्करी, जिसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं, तस्करी लिखेंगे इसके लिए। तस्करी, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। दो नंबर पे इसमें डाल देंगे बॉन्डेड वर्क, बेगारी बंधुआ। तीन नंबर पे इसमें आएगा फोर्सफुली वर्क, अब देखो ये डिटेल में समझेंगे। देखो बच्चों यहां पे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 23 और 24 वो दिया गया राइट्स टू एक्सप्लॉयटेशन, क्या दिया गया है, राइट्स टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में किसी भी नागरिक का अगर शोषण हो गया है या शोषण होता है तो उसके लिए संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि ये क्या है, गैर कानूनी है, क्या बच्चों, गैर कानूनी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 में ये कहता है कि अगर किसी भी चीज की ट्रैफिकिंग होती है, क्या होती है, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है, तस्करी होती है, और तस्करी का मतलब ये होता है इलीगल खरीदी या बिक्री, ठीक है। पिक्चरों में देखा होगा ट्रैफिकिंग होती है, क्या होती है, तस्करी होती है। अभी आपने पुष्पा मूवी देखी थी, क्या देखी थी, पुष्पा मूवी, तो वहां पे क्या था, व्यक्तियों से रिलेटेड नहीं था, वहां पे चंदन की तस्करी हो रही थी, क्या हो रही थी, चंदन की तस्करी। तो हमको चंदन से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे नागरिक है, नागरिकों की तस्करी से लेना देना है। जैसे कि क्या होता है बच्चों, आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि यहाँ से बच्चे पकड़े गए, यहाँ पे से बच्चे चोरी हो रहे हैं। अभी आपने कौन सी मूवी देखी है, द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी में क्या हो रहा था, लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाकर भेजा जा रहा था। इनडायरेक्टली क्या होती है पता, तस्करी होती है, क्या होती है, तस्करी होती है। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखना, तस्करी यहां पर किसी भी बच्चे व्यक्ति को इलीगल तरीके से खरीद कर बेचा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिकिंग कहते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, खिलाफ है, और इस कंडीशन में उस व्यक्ति को सजा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिकिंग में छोटे बच्चों को चुरा लिया जाता है, क्या कहता है, छोटे बच्चों को चुरा के लेके जाते और उन बच्चों से भीख मंगवाते, क्या करवाते, भीख मंगवाते। अब ये बात समझ के चलो कि अपने एरिया से छोटे बच्चों को चोरी किया, लेके गए, यहाँ पे जो मैट्रिमोनियल सिटी होती है वहां पे क्या होते हैं, कई सारे स्कैम चलते, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो छोटे बच्चों को खरीदते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों के हाथ काट देंगे, एक आंख फोड़ देंगे, गूंगा कर देंगे, जीभ काट देंगे, उनसे भीख मंगवाते हैं। अब ये समझ के चलो अगर कोई बच्चा भीख मांगने के लिए छोड़ देता है, अब कई सारे बच्चे भीख मांगने के मिल जाते हैं, कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है या फिर कुछ लोगों से करवाया जाता है, करवाया जाता मतलब अगर एक बच्चा 10 रुपए भी एक से मांगता है, कितना, 10 रुपए, अगर दिन भर 100 लोगों से भी अगर उसने मांग लिया तो 1000 जमा होता है, कितना, 1000। अब एक बच्चा एक दिन का 1000 कमा रहा है, महीने का कितना हो गया, 30,000। सरकारी नौकरी वाला फेल,
सरकारी नौकरी वाला फेल। अब ये समझ के चलो, यहां पर तो एक बच्चे से बात हुई, वहां पे हो सकता है पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है बच्चों, उनका ना शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए वहां से, मतलब उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनके माँ बाप से अलग कर दिया गया, ठीक है, और उनसे क्या करवाया जा रहा है, इनडायरेक्टली काम करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लड़कियों की भी चोरी होती है। क्या होता है, लड़कियों की भी चोरी होता है। अब लड़कियों से क्या होता है, लड़कियों को चोरी करके ना वैश्यावृत्ति में डाल देते हैं। किसमें डालते हैं, वैश्यावृत्ति। तो वैश्यावृत्ति बच्चों क्या होता है पता है, जब छोटे से ही उनको उस माहौल में रखा जाता है तो उनको ये पता ही नहीं चलता है कि ये सही है या फिर गलत है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बिहारी लोगों को आपने देखा होगा, देखा है ना, बिहारी लोगों के कंधे पे हमेशा गमछा होता है। क्या होता है, गमछा होता है। तो उनको शर्म लगती है क्या, नहीं, क्योंकि उनका वो कल्चर होता है। उस गमछे के कई सारे उपयोग कर लेते हैं। वो देखो कहीं जाते मुंह पोछने के लिए हो जाता है, नहाए धोए हाथ में पैर मुंह पोछने के लिए कर लेते, पीठ में पसीना आया साफ कर लिए चलो, ठीक है। और सुबह सुबह क्या होता है, जब लड़कियां नहा कर निकलती है तो उसी का बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं, पता ना, बाल सुखाने के लिए। इसके लिए बाल सुखाने के लिए यूज कर लेते हैं ना। तो मतलब उनका वो ट्रेडिशन, उनको कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। और इसके बाद देखेंगे अपन ने साउथ में देखा होगा, साउथ के जो लोग होते हैं ना वो लुंगी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। तो बेटा उनका वो कल्चर है, क्या है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको शर्म नहीं आती है। जहां तक कि जो दूल्हे होते हैं वो लुंगी पहन के घूमते हैं। और तुमको लुंगी पहना के घूमूंगा तो पहने हो क्या, नहीं। दिल्ली, मुंबई, ये मतलब ये मेट्रो सिटी में चले जाओगे ना बच्चों, तो वहां पे क्या होता है कि ये जो बोलते हैं ना, लोगों को शर्म आती है। क्या होता है, लोगों को शर्म आती है। क्यों शर्म आती है, क्योंकि वो उनका कल्चर नहीं है। और वहां के लोगों को शर्म नहीं आती क्योंकि उनका वो कल्चर है। उसी तरीके से जो वैश्यावृत्ति में लड़कियां जाती है ना, एक्चुअली उस माहौल में रहने के बाद ना उनको ये सब कॉमन लगता है। क्या लगता है, कॉमन लगता है। तो उसमें उनको ना तो शर्म आती है, ना तो किसी चीज का डर लगता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो उनका कल्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, कल्चर हो जाता है। तो उनको सही या गलत में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। उनको पूरे लाइफ जो रहती है उनकी बर्बाद हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये बात ध्यान रखना, तस्करी और ये दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार आपको समझ में आ गया, वैश्यावृत्ति में डालना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो दोनों चीजें होती है ना, वो क्या होता है, शोषण होता है नागरिकों का। और ऐसा करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको कानून के हिसाब से क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो आपको ये समझ में आ गया अनुच्छेद 23 में जो 1 नंबर दिया गया था, ट्रैफिकिंग दिया था। ट्रैफिकिंग में 2 चीज बताया कि यहाँ पे मनुष्य की खरीदी बिक्री इलीगल होती है, जो कि एक तरीके का कानूनी अपराध है, और ये क्या होता है, शोषण होता है। क्लियर हो बच्चों। 2 नंबर देखेंगे, बॉन्डेड दिया गया है जो कि बेगारी होती है और बंधुआ होता है। बेगारी का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, बेगारी का मतलब ये होता है, नहीं, बेगारी और बेरोजगारी दोनों अलग अलग शब्द है। बेरोजगारी मतलब आपको काम नहीं है, और बेगारी मतलब ऐसा होता है बिना पैसों के काम करना। बेगारी मतलब क्या होता है, बिना पैसों के काम करना। आप अगर समझ के चलो, मैं आपको यहाँ पे बिना पैसे के पढ़ाऊंगा तो मैं बेगारी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बेगारी कर रहा हूँ, जो कि इलीगल इनडायरेक्टली। तो पहले क्या होता था बच्चों कि मणिपुर में भी एक जगह ऐसी थी जहां पर गांव का जो मुखिया होता था, उसके घर पे पूरे गांव में से कोई ना कोई व्यक्ति एक दिन फ्री में काम करता था। क्या करता था, एक दिन फ्री में काम करता था। इनडायरेक्टली वो क्या करता था, बेगारी करता था। बेगारी मतलब उसको पैसे तो मिलना नहीं है, लेकिन उसको काम करना, और ये फोर्सफुली होता था। क्या होता था, फोर्सफुली, मतलब इनडायरेक्टली ये लॉ में बता दिया जाता था कि भाई तुमको करना ही है, करना ही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता था, बेगारी हो जाता, मतलब बिना पैसों के काम कराना ये इलीगल है। क्या है, बिना पैसों के काम कराना इलीगल है। अभी अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो स्टूडेंट है, जो अभी की जो जनरेशन है, वो एडवांस है, उनको पता है कि फुकट में काम करेंगे नहीं। लेकिन पहले ऐसा होता था क्या, नहीं, लोगों की मजबूरी होती थी, और मजबूरी में आके क्या करते थे, वहां पे काम करते थे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे जो पेमेंट होनी चाहिए उससे कम पेमेंट देना भी क्या होता है, एक तरीके की बेगारी होती है। कई बार इसमें क्या होता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर लोग क्या करते हैं, भाई इसको तो जरूरत है, इसको काम करना ही है, इसकी मजबूरी है, अगर ये काम नहीं करेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि उसको कम पैसे दिए जाते हैं। क्या करते हैं, कम पैसे दिए जाते, क्योंकि इसको तो करना ही है। पता चला उसको दिन भर का 1000 देना था, उसको 500 ही दे रहे। तो इनडायरेक्टली भी वो क्या हो गई, बेगार। कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। बंधुआ भी आपको शायद पता होगा, बंधुआ नाम की एक पिक्चर भी आई थी जिसमें कि बच्चों को क्या पूरे खानदान को बंधुआ बना लेते थे। बंधुआ होता क्या एग्जैक्टली पता है,
समझ के चलो पहले क्या थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, तो क्या करते थे, जो किसान लोग थे, अपने घर का राशन का, कभी कभी क्या होता था, खेती बर्बाद हो गई, क्या हो गई, खेती, आपको पता है किसानों की हालत बड़ी खराब होती है, ज्यादा पानी पड़ गया तो भी नुकसान होता है और पानी नहीं पड़ा तो भी नुकसान होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या था कि जब किसानों को नुकसान होता था तो नुकसान की भरपाई या फिर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए या फिर साल भर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, ये सब जरूरतें पूरी करने के लिए क्या करते थे, लैंडलॉर्ड से पैसे लेते थे ब्याज पे। क्या लेते थे, पैसे लेते थे ब्याज पे। और ब्याज कैसा लगता था, चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। क्या लगता था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करते थे, वो उनको पैसे तो देते थे, लेकिन क्या बोलते थे, जब तक ये आपका पैसा फिटेगा नहीं तब तक आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्री में। इनडायरेक्टली वो बंधुआ टाइप का था। बंधुआ मतलब ये था कि जब तक आपके पैसे खत्म नहीं होंगे जितने आपने लिए हैं, तब तक आपको पैसे मिलेंगे नहीं, आपको उसी में से कट करवाते रहना है। तो वहां पे क्या होता था बच्चों कि उनकी ना पूरी जिंदगी बीत जाती थी और वो उनका कर्जा भी माफ नहीं होता था, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। क्या लगता था, चक्रवृद्धि ब्याज। और समझ के चलो उन्होंने 100 रुपए दिन का कमाया, तो 100 रुपए में से 50 रुपए घर पे ले जाते थे और 50 रुपए यहाँ जमा करते थे। तो 50 रुपए करते करते ना उनकी 2-3 पीढ़ियां चली जाती थी और तब तक वो उनके पास फ्री में ही काम करते थे। समझ आया बच्चों। बंधुआ क्या होता था, डायरेक्टली कंडीशन एग्रीमेंट होता था कि भाई तुम अगर मेरे इधर से पैसे ले रहे हो तो दूसरी जगह काम कर सकते नहीं हो। तो इस तरीके से वहां पे वो लिमिटेड रह जाते थे, बंधे हुए रह जाते थे, वहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। 1-2 पीढ़ी तक निकल जाती थी यहाँ पे, ठीक है। अब 3 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है फोर्सफुली वर्क, बलात् श्रम। ये बलात् श्रम क्या होता है, मतलब जबरदस्ती काम कराना। भारत के किसी भी नागरिक से आप जबरदस्ती काम करा सकते नहीं हो। अगर जबरदस्ती काम करा रहे हो इसका मतलब उनके अधिकारों का शोषण कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बलात् श्रम में क्या होता है बच्चों कि समझ के चलो क्या था कि अपने बच्चों को कई लोग पढ़ाते नहीं है, उनको जबरदस्ती होटल पे काम कराने के लिए भेजते। कहाँ पे भेजते हैं, होटल पे काम कराने के लिए भेजते हैं। या फिर किसी एक आधी कंपनी में क्या होता है, अभी देखो बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया है कि पहले 12 घंटे काम होता था, कितना, 12 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा भी काम करा लेते थे और पेमेंट 8 घंटे का ही मिलता था। तो अभी क्या हो गया है कि रेगुलेशन बना दिया है कि 8 घंटे से ज्यादा आप काम करा सकते नहीं हो। अगर कोई स्व इच्छा से करना चाहे तो कर सकता है और उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। पहले क्या होता था, पेमेंट मिलता नहीं था लेकिन जबरदस्ती 14 घंटे तक काम करा लेते थे ना। तो यहाँ पे क्या था कि जबरदस्ती आप किसी से काम करा सकते नहीं हो। कंपनी का भी रूल है, 8 घंटे से ज्यादा आप काम करा सकते नहीं हो। अगर करते हो तो वो बलात् श्रम होता है, फोर्सफुली वर्क होता है, उनके अधिकारों को शोषण कर रहे हो और कानून के आधार पर ये क्या है, गुनाह है। और इसके आधार पर अगर ये फोर्सफुली वर्क करवाते हुए पकड़े गए तो आपको क्या कानून के हिसाब से सजा मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो कई बार कंपनी के एग्रीमेंट में सीधा सीधा लिखा होता है कि आपको इतने घंटे काम करना है, इतने दिन के लिए काम करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे। देखो बच्चों कई बार गवर्नमेंट जॉब का ही बताता हूँ, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में लगते हो, ठीक है, जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी में कहीं पे भी लगते हो, तो उनकी एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, आपके ऊपर खर्चा किया जाता है, बराबर है। लेकिन वहां पे एग्रीमेंट ऐसा होता है बच्चों कि अगर ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के इमीडिएट बाद आप काम छोड़ते हो, ठीक है, तो आपको कुछ पेनल्टी भरनी होगी। क्या होगी, मतलब आपसे वो जबरदस्ती नहीं करा सकते कि आपने पुलिस में लिया और पता चला आप कलेक्टर बन गए, अगले एग्जाम कलेक्टर पास किए, तो क्या लगता है वो इंस्टीट्यूट आपसे जबरदस्ती पुलिस का काम करवा सकती है क्या, नहीं, आप रिजाइन कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि आपके ऊपर ट्रेनिंग में जो भी पैसे लगे हैं आपको क्या करना है, एज ए पेनल्टी वो रिटर्न कर देना है। यस और नो। आपको उससे अच्छी जॉब मिली तो आप करोगे कि नहीं करोगे, कि वहीं पे करते रहोगे, नहीं करोगे ना। तो बस लेकिन ये होता है कि वो इंस्टीट्यूट आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकती, लेकिन कंडीशन ये होती है बच्चों कि आपके ऊपर जो खर्चा किया गया है तो कहीं ना कहीं उसका लॉस है कि नहीं, तो लॉस की भरपाई करने के लिए वो कुछ पेनल्टी लगाती है और पेनल्टी पेड करके आप मुक्त हो सकते हो वहां से, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं रह गया कि भाई तू जब तक मतलब जब तक रिटर्न नहीं करेगा तब तक तुझे करना ही है। आजकल ये हो गया है कि वो पेनल्टी पेड करके आप वहां से छोड़कर आप दूसरी जगह जॉब पे जा सकते हो। मतलब यहाँ पे जबरदस्ती आपसे कोई काम करा सकता नहीं है। शाम को 8 बज गए, 6 बज गए, आपके जॉब का टाइम हो गया और बॉस आपसे बोलेगा नहीं भाई तुझे 4 घंटे और काम करना है, जबरदस्ती बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। अगर बोलता है तो आपका शोषण हो रहा है और शोषण हो रहा है तो आप कानून का सहारा ले सकते हो। ये बच्चों समझ में आया। लेकिन यहाँ पे ना एक तरतूदी भी है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी चीज बताएगी, फोर्सफुली वर्क है। कभी जब इमरजेंसी आती है, क्या आती है, इमरजेंसी आता है। इसमें अनुच्छेद 23 में पहला भाग दूसरा भाग जोड़ा गया, मतलब अनुच्छेद 23 का सब सेक्शन दूसरा बताया गया इसमें।
अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है, क्या आती है? आपातकालीन, आपातकालीन परिस्थिति आती है। तो ये क्या था पता है? जब ये संविधान बन रहा था, अनुच्छेद 23 और 24 का जब अमेंडमेंट हो रहा था, इसका फ्रेमवर्क चालू था, तब बीएन राव ने इसके ऊपर बहस कर दी। बहस ऐसी हो गई बच्चों कि समझ के चलो कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ठीक है। अब कोई इमरजेंसी आती है, आपातकालीन हो गया, युद्ध चालू हो गया और अपने पास बेरोजगार इतने पड़े हुए हैं, तो उनको आप काम करा सकते हो, वो भी जबरदस्ती। ये देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, किसके लिए? देश की एकता, अखंडता और देश को बचाए रखने के लिए, देश की शांति बचाए रखने के लिए आप उनका क्या कर सकते हो? फोर्सफुली वर्क करा सकते हो। अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है, गवर्नमेंट चाहे तो पेमेंट देगी, गवर्नमेंट चाहे तो पेमेंट नहीं देगी, ठीक है। अब जैसे कि एनसीसी के कई सारे कैंडिडेट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उनको हथियारों का नॉलेज होता है, पूरा 3 साल उनकी घिसाई होती है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर युद्ध छिड़ा तो उनको जबरदस्ती उठा लिया जाएगा। जबरदस्ती मतलब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो उस लायक हो, कैपेबल हो, तो आपको करना पड़ेगा। ये सुनो, अभी आपने 2020 से 2022 21 तक भी देख लिया होगा। 2020 और 21 में कोरोना आया था। क्या था? कोरोना आया था। तो कोरोना काल में क्या था बच्चों? आपने देखा होगा, जो डॉक्टर थे, जो इमरजेंसी सर्विस होती है, तो उसमें लोगों को काम भी करना पड़ रहा था और पेमेंट भी आधी मिल रही थी। ये सुनो, तो वहां पे क्या हुआ? वो आपातकालीन थी। जो बलात् श्रम था, ये ना वहां मतलब जो मौलिक अधिकार होते हैं, एक आधी आपातकालीन परिस्थिति में ये क्या होता है? आपसे छीन लिए जाते हैं। वहां पे क्या होता है? ये कानूनी बन जाता है। क्या बन जाता है? कानूनी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लोगों से काम भी कराया और पेमेंट भी नहीं दिया, काम भी कराया और पेमेंट नहीं दिया। तो ये किसमें बताता है? ये अनुच्छेद 23 के दूसरे भाग में बताया गया कि आपातकालीन परिस्थिति में अगर जरूरत पड़ी भारतीयों के नागरिकों का जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। गवर्नमेंट को लगेगा तो पैसे देगी, नहीं लगेगा तो नहीं देगी। तो बच्चों इतना क्लियर हुआ क्या? ये सुनो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अनुच्छेद 24, इसको लिखना है, लिख के हुआ या लिखना बाकी है? हो गया। देखो अभी अनुच्छेद 24 देखेंगे। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 जो दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बाल नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक है। देखो देखो बच्चों, कई बार आपने देखा होगा, कई जगह होटल वगैरह रहते हैं, वहां पे छोटे बच्चे काम करते हैं। यस और नो? ठीक है। बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, अनुच्छेद 24 में देखो बच्चों, यहाँ पे अनुच्छेद 24 जो दिया गया ना, इसमें क्या 1 नंबर पर आपको बताया गया है कि पहली बात तो चाइल्ड लेबर इलीगल है। चाइल्ड लेबर क्या है? इलीगल है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर इलीगल है मतलब चाइल्ड कितने साल तक के बच्चे होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है। तो ये बात ध्यान में रखना, 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। क्या? काम नहीं कर सकते। ये क्या होता है? उनका शोषण होता है। क्या होता है बच्चों? शोषण होता है। आपने देखा था शिक्षा का अधिकार, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार है। उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो 6 से 14 साल की उम्र में उनको पढ़ना है या फिर काम करना है?
पढ़ना है, तो इसलिए 6 से 14 साल के बच्चों को काम करना इलीगल माना जाता है, उनके अधिकारों का शोषण होता है। और 14 साल से कम बच्चों को काम कराते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो गैर कानूनी होता है और उनको सजा मिल सकती है। क्या मिल सकती है? सजा मिल सकती है। तो बच्चों ये ध्यान में रखना कि इसमें जो अनुच्छेद 24 दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध जिसको कहते हैं, प्रतिबंध, और 14 से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अब कहां पे काम नहीं कराया जा सकता है? काम देखेंगे बच्चों तो वो होता है फैक्ट्री में। किसमें? फैक्ट्री में। 2 नंबर पे माइन, खादान होता है ना, खादान। ठीक है, और 3 नंबर पे बच्चों यहां पे देखेंगे डेंजर जोन में, डेंजर वर्क। अब ये होता क्या एग्जैक्टली देखो, फैक्ट्री सबको पता है, कारखाना होता है। क्या होता है? कारखाना। माइन मतलब क्या होता है? खदान, खदान। ठीक है, इसके बाद डेंजर जोन क्या होता है? खतरनाक काम, खतरों के खिलाड़ी, क्या? खतरनाक काम। अब बच्चों एग्जैक्टली ये क्या होता है हम लोग ये अच्छे से समझेंगे पहले। अब देखो, अगर ये बताओ मुझे, बाल नियोजन पर प्रतिबंध मतलब 14 साल के बच्चे काम नहीं कर सकते था। अगर देखेंगे सीरियल में तो 12-12, 8-8 साल के बच्चे काम करते हैं। ये सुनो, तो ये बताओ वो खतरनाक है क्या? वो खतरनाक है क्या? नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि 2005 में अमेंडमेंट के आधार पर यह बताया गया है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ऐसी जगह पे काम कर सकते जहां पर उनको कुछ नुकसान ना हो और उनके पेरेंट्स को कोई आपत्ति ना हो। तो ये बच्चों ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पे तो 5-5 साल के बच्चे भी काम करते हैं। वहां पे रोते हुए बच्चे को दिखाया जाता है, 2 महीने के बच्चे को, है कि नहीं? तो वो क्या है, वो बाल नियोजन पर प्रतिबंध नहीं है, मतलब वहां पे क्या होता है, उनके मौलिक अधिकारों को छीना जा नहीं रहा है। और एक बात ये भी ध्यान रखना बच्चों कि कई बार क्या होता है कि घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ये सुनो, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जैसे कई गरीब घर ऐसे हैं कि जिनके घर में सिर्फ माँ है, पिताजी नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, माँ बीमार पड़ी है और बच्चे की उम्र 9 साल है, 10 साल है, 11 साल है, 12 साल समझ के चलो। अगर वो काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ये सुनो, तो वो क्या करता है, होटल में जाता है काम करने के लिए, अगल बगल के कारखाने होते हैं उसमें काम करने के लिए जाता है। बच्चों मोबाइल यार बंद रखा करो। किसका मोबाइल बज रहा था ये? मोबाइल ना सब लोग साइलेंट पे रख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे होटल में काम करते, कारखाने में काम करते, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों पता है? देखो, जी जो व्यक्ति ना छोटे बच्चों को काम करते हुए पकड़े जाते हैं उनको ना पेनाल्टी लगती है। क्या लगती है? पेनाल्टी लगती है। और वही पेनाल्टी सरकार की निधि में जमा होती है और गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये अनाथ है या इसके बाद पैसे नहीं है या फिर कमाना जरूरी है, तो उनका क्या करती है, सरकार मदद पहुंचाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बताया गया है कि बेटा कानपट्टे फोड़ दूंगा, पढ़ाते वक्त कम से कम मस्ती मत करो, लेक्चर चालू है, डिस्ट्रक्शन होता है पता है। यहाँ पे ध्यान दिया करो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं? गवर्नमेंट मदद करती है। इसके बाद क्या बताया था, और कुछ बताया था इसके बाद? 14 साल के जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं वो क्या करते, होटल में काम करते, मतलब कई जगह पे काम करते हैं ना यार, इसीलिए बोलता हूँ बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, पता है पूरी लिंक टूट जाती है बताने की। देखो कहाँ पे चला था, पूरा डिस्टर्ब हो गया वो, वहां पे नहीं, वो पॉइंट खत्म हो गया था। चलो अभी स्किप हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गायब होगा इसमें से। ठीक है, देखो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जब काम करते हैं ना तो क्या होता है, उनके जो काम कराने वाले रहते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। क्या लगती है? पेनल्टी। और वही जो पेनल्टी होती है सरकार के निधि में जमा होकर उन बच्चों की मदद की जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों देखेंगे, अभी सरकार ने अभी जो एजुकेशन का अधिकार दिया है बच्चों को 6 साल से 14 साल तक की उम्र को, कि पढ़ना जाना ही, उनको पढ़ाई करनी ही चाहिए, ये अधिकार है उनका, कंपलसरी है। ठीक है, अब मैंने ये कंडीशन बताई कि अगर उनके पास इनकम की सोर्स नहीं तो क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों पता है, सरकारी स्कूल खोले। क्या खोले? सरकारी स्कूल। वहां पे क्या होता है, बच्चों से पैसे लिए जाते नहीं है और बच्चों को खाने की भी फैसिलिटी दी जाती है। यस और नो? और जो विधवा है, जो लेडीज है, उनको गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी स्कीम दी है कि आप उस स्कीम का अप्लाई करके हर महीने आप पैसे ले सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि जो 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं वो काम भी नहीं करेंगे
और उनकी मदद भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मदद भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों भारत का संविधान इतने अच्छे से फ्रेम किया गया, इतने अच्छे से बनाया गया है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आपके मौलिक अधिकार भी बचे रहेंगे और आपका शोषण भी नहीं होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, पहले तो उनको शिक्षा का अधिकार होता है, ठीक है। तो शिक्षा के लिए उनको क्या है, सरकारी स्कूल दिए गए हैं, खाना पीना सब कुछ फ्री है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कि ड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है वहां पे। और उसके बाद अगर उनके पिताजी नहीं है, विधवा है, ठीक है, तो उनको क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलता है, कई सारी स्कीम है। तो वहां पे उनकी घर की जरूरतें भी पूरी होती है और बच्चे का एजुकेशन भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे शोषण हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके बाद फैक्ट्री जैसे कि कई सारी फैक्ट्रियों में क्या होता है, जैसे कि चटाई बनाने की फैक्ट्री होती है। इसके बाद जो छोटे मोटे कारखाने होते हैं, वहां पे क्या होता है, बच्चों को काम पे लगाने से क्या होता है, उनको पैसे कम देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते? पैसे कम देने पड़ते और इजीली लेबर उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उनको कारखाने में काम पे लगाया जाता है। तो कारखाने में काम करना बच्चों के लिए इलिजिबल है और उनके शोषण, उनके अधिकारों का शोषण होता है, इसलिए इलीगल है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते। माइन मतलब पता है, खदान खोदने का काम चलता है। वहां पे क्या होता है, कई बार विस्फोट किया जाता है। क्या किया जाता है? विस्फोट किया जाता है। और विस्फोट होने की वजह से कई बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई लोग मर जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे बच्चों का जाना तो बैन है, पूरा बैन है, पूरी तरीके से बैन है। मतलब माइनिंग में बच्चे काम नहीं कर सकते। इसके बाद डेंजर जोन वर्क दिया गया। डेंजर जोन वर्क जैसे हो गया, रेलवे में बच्चों को काम नहीं दिया जाता है ना, रेलवे ट्रैक पे काम नहीं दिया जाएगा, कहीं पे ब्रिज बन रहा है वहां पे काम नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की जगहों पर छोटे बच्चों को काम करना अलाउड नहीं है। अगर वहां पे काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो वहां का जो मेन ओनर होगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो उनके ऊपर क्या हो सकता है, सजा लग सकती है, केस लग सकता है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया इतना? तो इतना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे देखेंगे डेंजर जोन वर्क में एक जगह पे पटाखों का कारखाना भी आता है। क्या आता है? पटाखों का कारखाना। कई जगह पे पटाखों के कारखाने में छोटे बच्चे काम करते हैं और वहां पे क्या होता है, छोटी सी चिंगारी से कई लोगों की जान ले लेती है ना। अगर देखेंगे भारत में तमिलनाडु, पता है ना आपको, तमिलनाडु में एक जगह है जहां पर ना पटाखों का सबसे बड़ा कारखाना है, उस जगह का नाम शायद शिवकाशी है। क्या है? शिवकाशी। तमिलनाडु में शिवकाशी है ना। तो वहां पे पटाखों का सबसे बड़ा कारखाना है। तो वहां पे कई बार छोटे बच्चों को काम करते हुए पकड़ा गया है, तो कई बार पेनल्टी बैठी है। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों। ये आपका दिया गया अनुच्छेद 24। समझा बच्चों? तो आज आपने पढ़ा राइट्स टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपके 23 और 24 में दिए गए थे। 23 में आपने क्या पढ़ा? 23 में पढ़ा था आपने कि मनुष्य की खरीदी बिक्री इलीगल है, तस्करी नहीं की जा सकती। छोटे बच्चों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, छोटी लड़कियों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। इसके बाद इसमें 2 नंबर पे देखा था बॉन्डेड, ठीक है। बॉन्डेड में देखा था आपने बेगारी। क्या देखा था? बेगारी, बिना पैसों के काम कराना कानूनन अपराध है, जो कि नागरिकों का शोषण होता है। इसके बाद इसमें बंधुआ देखा था। क्या देखा था? बंधुआ। बंधुआ मतलब क्या होता है, किसी को पैसे का लालच देकर उनकी जमीन हड़प लेना और उनसे पूरी जिंदगी भर फ्री में काम कराना, ठीक है। इसके बाद इसमें तीसरा नंबर का देखा था फोर्सफुली वर्क देखा था, बलात् श्रम देखा था, कि किसी भी नागरिक से जबरदस्ती काम कराया नहीं जा सकता। लेकिन BN राव के आर्गुमेंट के बाद ये तरदुदी हुई कि अगर भारत में कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है, इमरजेंसी आती है, तो इमरजेंसी के टाइम पर किसी भी नागरिक से काम कराया जा सकता है। गवर्नमेंट चाहेगी तो पैसा देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। इसके बाद अनुच्छेद हमने 24 देखा। अनुच्छेद 24 में देखा गया कि जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, किससे? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, जिसमें कि 14 साल की कम उम्र से बच्चों से काम कराया नहीं जाएगा। अगर करते हुए पकड़े जाते हैं तो इलीगल होती है और कराने वाले को सजा हो सकती है, ठीक है। जैसे कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, माइन में काम नहीं कर सकते और डेंजर जोन में काम नहीं कर सकते। इतना बच्चों समझ में आया? ठीक है, लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट